हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा का 29वां अध्याय लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। मीरा ससुराल में समय समय पर बीच में सबके चरण स्पर्श कर आती, पर कहीं अधिक देर तक न ठहर पाती, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता। फिर संध्या में वह जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महलों में मीरा के सबसे अलग थलग रहने पर आलोचना होती, पर अगर कोई मीरा को स्वयं मिलने पधारता तो वह अतिशय स्नेह और अपनत्व से उनकी अवगत करती। श्रावण आया। तीज का त्योहार चित्तौड़गढ़ में महलों में शाम होते ही त्योहार का हलचल आरंभ हो गई। सुंदर झूला डाला गया। पूरा परिवार एक ही स्थान पर एकत्रित हुए। बारी बारी से सब जोड़े से झूले पर बैठते और सकुचाते लजाते एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज और मीरा की भी क्रम से बारी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज का संकोच देख थोड़ा पीछे हो गए। भाई रत सिंह ने आग्रह किया, यदि आपने विलम्ब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र बता दीजिए भाभीसा का नाम। मृत्या घड़ी थाड़ी। मीरा अभरो फूल, आकाश का फूल अर्थात ऐसा पुष्प जो स्वयं में दिव्य और सुंदर तो हो पर अप्राय हो। बस अब तो रत्न सिंह भाई के शब्दों पर विचार ही करते रह गए। मीरा को स्त्रियों ने घेरकर पति का नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते लजाते हुए बताया, राजा है नंद राय जी, काको गोकुल गाम, जमुना तटरो वास है मीरा, पधारो प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो कुंवरसा का नाम पूछ रही है। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अलग सी तरंग उठ रही थी। नई नई बूंदें पड़ने लगी। वह गुनगुनाने लगी, हिडोरे पर आयो कदम की डाल, महनो छोटा दे नंदलाल। भक्तों के श्रवण पर भवरस व्यावहारिक जगत से कितना अलग होता है। उन्हें प्राकृतिक की प्रत्येक क्रिया में ठाकुर का ही कोई संकेत दिखाई देता है। दूर कहीं पपीहा बोला तो मीरा को लगा मानो वह पिया पिया बोलकर उसे चिढ़ा रहा हो। पिया शब्द सुनते ही जैसे आकाश में ही उनकी उसके हृदय में भी दामिनी लहरा गई। पपीहारा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर, अबवा की डार कोयलिया बोले राही राही बोले मोर। नदी के किनारे सरस बोलियो मैं जामनी पिया मोर, नेहा बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर, मीरा के प्रभु बेग दर्शा दो मोहन चित के चोर। वर्षा की फुहार में दासियों के संग मीरा भींगती महल पहुंची। उनके हृदय में आज गिरधर के आने की आस सी जग रही है। वे कक्ष में आकर अपने प्राणधारी के सम्मुख बैठ गाने लगी, बरसे बुंदिया सावन की मनभावन की, सावन में उमंगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आयो दामन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बुंदन में हाँ बरसे शीतल पावन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। और इससे आगे हम अध्याय 40 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।